हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शैलेश कपूर। और जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोग 10th क्लास का चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट कर रहे थे। इलेक्ट्रिक करंट के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट को डील कर लिया था। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला स्टडी कर लिया था। आज हम इसका सेकेंड वीडियो करने जा रहे हैं। इस सेकेंड वीडियो में हम इलेक्ट्रिक करंट के पीछे वजह क्या है, कॉज क्यों है। हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज फ्लो करता है, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आखिर चार्ज को फ्लो कौन कराता है, फ्लो कराकर इलेक्ट्रिक करंट कौन बनाता है, उसके पीछे क्या वजह है, आज हम उसको डिस्कस करने चाह रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो इलेक्ट्रिक करंट को बनाने के पीछे एक वजह है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंपली पोटेंशियल, या और सिंपल भाषा में आप लोग इसको वोल्टेज से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल हम यूज़ करेंगे V। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमें स्टडी करना है। जब आप बाज़ार से, मार्केट से सेल लेकर आते हैं तो सेल के ऊपर 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, इस तरह के 1.5 वोल्ट ये सेल्स होते हैं। ये सेल का एक तरह से पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, या और अच्छे लैंग्वेज बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। चलिए समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसेप्ट को। थोड़ा इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, बड़ा सा स्ट्रॉन्ग चार्ज। अगर आपने यहाँ एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज और रखा तो आप जानते हैं लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, तो इसको दूर फेंक के मारेगा, उधर भगा देगा, ऐसे फोर्स लगाएगा। यहाँ रखा तो और ताकत से लगाएगा। अच्छा ठीक है, तो इट मीन्स अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है, चलिए मान लेते हैं, बहुत दूर है, तो इसकी टेंडेंसी होगी राइट जाने की, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को राइट जाने पर, राइट भेजने के लिए फोर्स लगा रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर हम इस चार्ज को इधर लाना चाहते हैं तो हमें इस पर उल्टा फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। और हम जब फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाएंगे और इसको डिस्प्लेस करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर ले आते हैं, हमने फोर्स लगाया क्योंकि अल्टीमेटली ये जो बड़ा चार्ज है ये इसको ऐसे भेजना चाहता था। हमने फोर्स लगाकर, हमारे फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेस हुआ और मान लेते हैं यहाँ पर आ गया। मींस हमने फोर्स लगाया, हमने इसको डिस्प्लेस किया। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आप जानते हैं वर्क। सिंपल भाषा में बोलूँ तो मैंने इस पर वर्क किया और मान लेते हैं इस छोटे से चार्ज को यहाँ पर लाकर सेट कर दिया, लॉक कर दिया। ओके, लॉक कर दिया। ये बहुत दूर चार्ज था। लेट अस अज्यूम दैट द चार्ज वाज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से हम इसको ऐसे वर्क फोर्स लगाकर, डिस्प्लेस करके, फोर्स लगाया, डिस्प्लेस, फोर्स किया, डिस्प्लेस किया, अल्टीमेटली वर्क किया और हमने इसको यहाँ पर लाके छोड़ दिया इस पोजीशन पर और लॉक कर दिया, मान लेते हैं। तो हमारा वर्क या हमारी एनर्जी कहाँ चली गई? क्वेश्चन है हमारा किया गया वर्क या हमारी एनर्जी कहाँ चली गई, तो उसका आंसर है वो इसके पास है। जैसे ही यहाँ से लॉक जो आपने लगाया वो खोलेंगे, ये दूर भागेगा। जैसे ही जो आपने लॉक लगाकर इसको यहाँ रख दिया है, लॉक हटाएंगे तो ये दूर भागेगा। हमारा किया गया वर्क इसके पास स्टोर हो गया एनर्जी की फॉर्म में। चार्ज को भगाना सिखा रहा हूँ, चार्ज को भगा सकते हैं। हमारा किया गया वर्क इस पर स्टोर हो गया। अभी हम Q चार्ज को लेकर आए हैं और हमने मान लीजिए लाने में W वर्क किया। हम कह रहे हैं हम छोटे से Q चार्ज को लेकर आए, हमने लाने के लिए वर्क किया W। अगर हम एक यूनिट चार्ज को लेकर आते, 1 यूनिट मतलब 1 चार्ज, तो जो वर्क डन होता दैट विल बी W अपॉन Q, यूनिटरी मेथड। ध्यान से सुनिए, Q चार्ज को लेकर आया तो हमने वर्क किया है W। अगर हम एक यूनिट चार्ज को, एक सिंगल यूनिट चार्ज को, Q चार्ज 5 यूनिट, 10 यूनिट, 50 यूनिट का हो सकता है। अगर हम सिर्फ 1 यूनिट चार्ज को लेकर आते तो हमारा वर्क होता है W अपॉन Q। और इसी टर्म को फिजिक्स में हमने पोटेंशियल बना दिए। अगर आप Q चार्ज को बहुत दूर से, इन्फिनिटी से उठाकर यहाँ लाएंगे तो आप वर्क करेंगे W। और अगर आप यही काम यूनिट चार्ज के साथ करेंगे तो जो वर्क करेंगे W अपॉन Q, उसी को हम बोल रहे हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम ये कह सकते हैं इस बड़े चार्ज की वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल है। इट मीन्स जैसे यहाँ पर एक छोटा चार्ज रखोगे, ये इसको पुश करके भगाएगा, पुश करके भगाएगा। और ध्यान रखिए, चार्ज भागा, करंट का फ्लो, चार्ज भागा, फ्लो ऑफ चार्ज ही इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, अभी मैं और डिस्कशन करता हूँ, पर हमारे यहाँ से डेफिनेशन हो गए लिखने के तैयार। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? सो वी कैन राइट द डेफिनेशन। लिखिए, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द टोटल अमाउंट भी लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन to move
a unit charge. It is the total amount of work done to move a unit charge from infinity. देखिए मैंने यूनिट चार्ज लिख दिया सिंगल चार्ज के लिए, डेफिनेशन में सिंगल चार्ज है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, किसी पॉइंट तक तो लाना ही होगा, किसी लोकेशन तक तो लाना होगा, तो उसके लिए जो आप वर्क करेंगे टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट वेयर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड। वो पॉइंट कौन सा है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, इज टू बी कैलकुलेटेड, is called electric potential, is called electric potential। देखिए चार्ज को अगर आपको मूव कराना है, मतलब करंट को बनाना है, तो पोटेंशियल तो चाहिए ही। चार्ज को मूव कौन कराएगा, धक्का कौन देगा, पुश कौन करेगा, पोटेंशियल। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V किसका, इस चार्ज का, जो बड़ा चार्ज हमने रखा था, ये जो हमने बड़ा चार्ज रखा था, इसकी वजह से यहाँ पर कुछ पोटेंशियल है, मतलब अगर आप छोटा चार्ज रखेंगे तो पुश करेगा, धक्का देगा, यहाँ भी कुछ पुश कर सकता है, यहाँ भी पुश कर सकता है। तो अगर हम ऐसा करें, एक चार्ज को अगर A पॉइंट पे रखें और एक पॉइंट B इमेजिन कर लें, तो हमेशा छोटा सा चार्ज A से B की तरफ मूव करना चाहेगा, A से B की तरफ चार्ज मूव करना चाहेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर जाना चाहेगा। यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है क्योंकि यहाँ के लिए वर्क ज़्यादा होगा, यहाँ के लिए कम होगा, तो चार्ज मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी का यूज़, इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बनाने के लिए या चार्जेस को मूव कराने के लिए यूज़ करते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, V इज इक्वल टू W वर्क डन अपॉन में, पूरा लिख दूँ, पहले ऐसे लिख लेते हैं, चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज ट्रांसफर्ड, चार्ज ट्रांसफर्ड, कितना आपने चार्ज ट्रांसफ़र किया और कितना आपने वर्क डन किया। सो पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपॉन Q। The formula for potential is W upon Q। V is equal to clear। This is the formula for potential। आप कितना वर्क कर रहे हैं और कितना चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं। यूनिट की बात कर लें, वर्क डन, ऐसा यूनिट, वर्क डन, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन एंड अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज ट्रांसफर्ड, देन पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 V। V is known as volt। Volt is the SI unit, SI unit of electric potential। ओके, अगर आपसे पूछ लें when the potential is said to be 1 volt, तो आपका आंसर होना चाहिए if 1 joule of work is done and a charge of 1 coulomb is transferred। 1 joule of work, charge of 1 coulomb is transferred, the potential between 2 point या potential is said to be 1 volt। ओके, नोट कीजिए, सिंपल है, आप ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होती। मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखिए, मान लेते हैं ये एक वाटर का टैंक है। इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए आप वाटर के फ़्लो को समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट मतलब चार्ज का फ़्लो और वाटर का फ़्लो मतलब वाटर करंट, दोनों इक्विवेलेंट ही है। और दिस इज़ अ सेकेंड टैंक, दोनों में वाटर, दिस इज़ टैंक नंबर A, दिस इज़ टैंक B, दोनों में वाटर सेम लेवल पे भरा हुआ है। अगर आपने यहाँ से एक पाइप को यहाँ कनेक्ट कर दिया, दोनों पाइप का भी लेवल सेम है, तो वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? आंसर है वाटर कहीं फ्लो नहीं कर पाएगा, बिकॉज यहाँ पर और यहाँ पर एक ही लेवल है, यानी कि एनर्जी सेम है। वाटर हमेशा हायर टू लो एनर्जी लेवल जाएगा, यहाँ तो फ्लो नहीं करेगा। अच्छा, अगर हम इसी टैंक को, ए वाले टैंक को कुछ हाइट पर रख देते हैं, सपोज लेट द टैंक ए इज़ एट दिस हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, दिस इज़ अ हाइट, एक प्लेटफॉर्म बनाया हमने, उसको प्लेटफॉर्म पे रख दिया, ठीक है, एंड दिस इज़ द वाटर ए। और अब पाइप कनेक्ट करा, ऐसे कनेक्ट करेंगे,
अब स्टेट अभी आप समझ गए, वाटर विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी, वाटर विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। क्यों फ्लो करा? क्योंकि आप बोलेंगे कि ये सर ऊंचाई पर था, इसकी हाइट ज़्यादा थी, इसकी हाइट कम थी, या दूसरे टर्म्स में बोलूँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लो थी। तो हाई पोटेंशियल एनर्जी, तो वाटर हायर टू लोअर चला गया। हाई पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम है, और पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस ने वर्क कर दिया, पानी मूव कर गया। There is a difference of potential energy at point A and point B. The difference of potential energy वर्क बन गया, उसी वर्क से फ्लो करा। कहाँ से? हायर टू लोअर। यही मैं आपको समझा रहा हूँ। जिस तरह से वाटर हायर पोटेंशियल एनर्जी या हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी जाता है, उसी तरह से चार्ज भी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है। तो जब हमने यहाँ पर एक बड़ा सा सोर्स चार्ज रखा था, तो उसके पास में एक पॉइंट P पर हाई पोटेंशियल है, एक पॉइंट Q पर लो पोटेंशियल है, R पर और लो पोटेंशियल है। इट मीन्स चार्ज P से Q पर, Q से R की तरफ फ्लो करेगा, जा सकता है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ओके, ठीक है। एक टर्म और समझते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सर्किट में अक्सर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। आई थिंक आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। चलिए, लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर टर्म। Similar to that term, that is called electric potential difference. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को बच्चे शॉर्ट में पीडी भी बोल देते हैं। सेल का मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था। मान लीजिए आप मार्केट से सेल लेकर आए, इस सेल पर यहाँ प्लस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, और लिखा रहता है 6 वोल्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये 6 वोल्ट का पोटेंशियल है और ये 0 वोल्ट का पोटेंशियल है। मीन्स पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट में से पॉइंट ए और पॉइंट बी में एक पोटेंशियल का डिफरेंस है 6 वोल्ट का। यहाँ पर जो भी चार्ज होगा उसको 6 वोल्ट का पोटेंशियल पुश लगेगा, यहाँ पर कोई भी चार्ज 0 वोल्ट का लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इस सेल से एक वायर लेकर एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और एक की को लगा के ऐसे सर्किट कंप्लीट कर दिया, जैसे ही हम इस की को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, एक बल्ब लगा दिया, जैसे हम इस की को इंसर्ट करेंगे तो होगा क्या? ये पॉजिटिव है, हाई पोटेंशियल है, ये क्या है? लो पोटेंशियल। जैसे पानी हायर एनर्जी टू लो एनर्जी गया, इसी तरह से चार्ज भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भागेगा और इस बल्ब से ही पास करेगा। बल्ब से पास करेगा मतलब बल्ब में चार्ज आएगा, मतलब बल्ब में करंट बनेगा। चार्ज पर टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट, और बल्ब में करंट बनेगा और अल्टीमेटली बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाएगा। और इस सेल के अंदर हमने एक केमिकल डाल के रखा हुआ है जो बार बार ये कर रहा है, यहाँ हाई पोटेंशियल, यहाँ लो पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल हाई, यहाँ पोटेंशियल लो। तो हाई पोटेंशियल से चार्ज लो पोटेंशियल तरफ जाता जाएगा, फिर माइनस से प्लस, और एक सर्किट कंप्लीट रहेगा, करंट लगातार फ्लो करेगा। तो सर्किट में करंट को दौड़ाने के लिए हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाना पड़ता है। इसीलिए जो टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी डेफिनेशन यही है। तो ये भी वर्क डन, बट डेफिनेशन हमने कैसे बनाई, लिखिए, इट इज द टोटल वर्क डन टू मूव a unit पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव हम बाय कन्वेंशन मान लेते हैं, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर in an इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो बन जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट सर्किट। हाँ ठीक है, इट मीन्स, दोबारा से समझते हैं, अगर ये एक सोर्स चार्ज है, एक ये पॉइंट हो सकता है P, एक पॉइंट हो सकता है Q। अगर मैं कह रहा हूँ इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट, ध्यान से सुनिए, इन दोनों बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट, इसका मतलब इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट हायर है। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो यहाँ होगा 8 वोल्ट।
ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट आया, हमने कहा Q और R के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है से 3 वोल्ट, इट मीन्स यहाँ से पोटेंशियल यहाँ कम हो जाएगा 5 वोल्ट, तो 8 वोल्ट और 5 वोल्ट ये बीच में 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ओके, और जब आप पहला वाला कर रहे थे, नहीं टोटल वर्क जो इन्फिनिटी से था दैट वाज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है तो क्लियर कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में 2 पॉइंट्स के बीच में होता है, 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, और जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी से जो हमने चार्ज को लाया उसके लिए वर्क करेंगे। ज़रा फॉर्मूले की बात कर लें तो पोटेंशियल डिफरेंस PD भी यही है, वर्क डन अपॉन चार्ज ट्रांसफ़र। पोटेंशियल डिफरेंस PD को V से रिप्रेजेंट करते हैं, पर आई विल रिकमेंड आप डेल्टा V रिप्रेजेंट डिफरेंस इन पोटेंशियल या चेंज इन पोटेंशियल। डिफरेंस इन पोटेंशियल से आप इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए, दिस इज़ डिफरेंस इन पोटेंशियल। चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करेगा एंड दैट इज वर्क डन, Q इज चार्ज। सो सर्किट में चार्ज ट्रांसफर, सर्किट में हमें पोटेंशियल डिफरेंस लेना पड़ेगा। जैसे अगर हम एक सर्किट डायग्राम बनाएं, से हमने एक बैटरी लगाया, दिस इज 6 वोल्ट, यहाँ पर एक बल्ब है, ठीक है, से हमने एक एमीटर भी लगाया है, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर भी लगा लेते हैं। सो 6 वोल्ट का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट पॉजिटिव वाला 6 वोल्ट के पोटेंशियल पर है, ये है 0 वोल्ट के। हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, इट मीन्स यहाँ से चार्ज को पुश लगेगा और वो तेज़ी से इस बल्ब से पास होते हुए जाएगा, यहाँ आएगा, नेगेटिव इसको पॉजिटिव पे पास करेगा, और इस तरह से चार्ज लगातार जब तक इस बैटरी के पास एनर्जी है या वर्क कर सकती है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके से वर्क कर सकती है, तो जब तक ये वर्क कर सकती है चार्ज को फ्लो कराती रहेगी। जिस दिन इसकी वर्क एनर्जी खत्म हो जाएगा, चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा, हम अपने सेल या बैटरी को रिप्लेस कर देंगे। तो सर्किट में क्या इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अच्छा 2 इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं। करंट को मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं एमीटर, और इसके लगाते हैं वोल्ट मीटर। चलो दोनों को भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। फॉर्मूला हो गया, SI यूनिट बता दिया मैंने आपको। SI यूनिट क्या है, पोटेंशियल की वोल्ट। हाँ जी, तो 2 इंस्ट्रूमेंट हैं, एक है करंट को मेज़र करने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं एमीटर, द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेज़र करंट, करंट दैट इज़ कॉल्ड एमीटर, एंड देयर इज़ अनदर इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेज़र पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ नोन एज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर आपको पोटेंशियल का डिफरेंस दिखाता है। ओके, एमीटर क्या है, ये डिवाइस यूज टू मेजर करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, मेजर करंट और इलेक्ट्रिक करंट। और गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, इट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार देख लेते हैं तो दिख रहा है, हाँ दिखेगा। यूज टू मेजर, एमीटर पोटेंशियल करंट को मेजर करता है, और कुछ इनके करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, स्पेशल बातें। सबसे पहले एमीटर को हमेशा ऑलवेज यूज्ड इन सीरीज कनेक्शन, सीरीज़ में लगाया जाएगा। सीरीज़ पैरेलल को हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आप समझ लीजिए ये एक ही रास्ते से करंट पास हो रहा है, उसी रास्ते में लगा दिया, दिस इज़ कॉल्ड सीरीज़। जबकि वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं अक्रॉस द डिवाइस, इट इज़ यूज्ड इन पैरेलल, ठीक है ना। पैरेलल मतलब यहाँ से करंट जा रहा था, करंट इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, करंट का 2 पैरेलल पाथ हो गया। जिस भी डिवाइस की, अगर कोई और डिवाइस भी है तो उसके अक्रॉस भी लगा सकते हैं, यूज इन पैरेलल। एक और पॉइंट है, एमीटर में एक खास बात है, इट शुड हैज़ लो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। वाई एमीटर का रेजिस्टेंस लो क्यों होना चाहिए, एमीटर का रेजिस्टेंस लो इसलिए होना चाहिए क्योंकि एमीटर ने करंट को मेज़र करना है। अगर एमीटर का रेजिस्टेंस हाई हुआ, रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, तो अगर इसका ही रेजिस्टेंस काफ़ी हाई हुआ तो करंट पास कैसे होगा, पास नहीं होगा तो करंट को मेज़र नहीं कर पाएगा। तो
तो एमीटर शुड हैज़ अ लो रेजिस्टेंस, ओके, ध्यान रखना, बिकॉज इसको करंट को अपने अंदर से अलाउड करना है ताकि वो मेजर कर सके। और वॉल्ट मीटर इट शुड है हाई रेजिस्टेंस। क्यों हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए वोल्टेज का, अभी हम आगे पढ़ेंगे वॉल्ट मीटर का। V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अगर रेजिस्टेंस लो हुआ तो करंट ज़्यादा पास हो जाएगा और खुद वोल्टेज ये खुद कंज्यूम कर देगा। अगर करंट रेजिस्टेंस कम हुआ वॉल्ट मीटर का तो काफ़ी करंट उसमें से पास हो जाएगा। रेजिस्टेंस हमेशा करंट को रोकता है, और ऐसे केस में V वोल्टेज की खुद वॉल्ट मीटर की वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी, मतलब वो वोल्टेज खुद ज़्यादा कंज्यूम करेगा। अगर वो खुद ज़्यादा वोल्टेज ले लेगा तो इसकी मेजर कैसे करेगा? हमें तो इस डिवाइस के अक्रॉस देखना है कितना डिफरेंस है पोटेंशियल का। यहाँ 6 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, तो इसने आपको 6 वोल्ट मेज़र कर देना है। लेकिन अगर ये अपने अंदर से ही वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा तो नहीं मेज़र कर सकता। तो इट शुड हैव अ हाई रेजिस्टेंस। नोट कीजिए इतनी बातें। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। बेसिकली क्या है, चार्ज को मूव कराने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ता है। अच्छा, ये कहाँ से आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, कौन क्रिएट कर रहा है? तो आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली आपका वर्क है जो चार्ज को मूव कराने के लिए करता है, यानी कि चार्ज को आप एक एनर्जी देनी पड़ती है। तो सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, आपको एक एनर्जी का सोर्स चाहिए जो चार्ज को भगा दे। तो वो सोर्स आपका एक सेल हो सकता है, एक बैटरी हो सकती है, एक जनरेटर हो सकता है, डायनामो। बेसिकली आपको क्या करना है, एक तरफ हायर पोटेंशियल और एक तरफ लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल की ना फुल फॉर्म भी मैं आपको बताऊं, पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है, पो स्टैंड फॉर पावर और टेंशन यहाँ पर स्टैंड करता है फोर्स के लिए। तो जितना हायर पोटेंशियल होगा उतना पावर टू अप्लाई फोर्स ज़्यादा होगा। जैसे आप स्प्रिंग से समझ सकते हैं ना, एक स्प्रिंग है, ये देखिए, इस स्प्रिंग के यहाँ पर एक छोटा सा हमने कोई छोटा सा मास रख दिया, लेकिन जितना स्प्रिंग को आप कंप्रेस करेंगे, जितना यहाँ से टाइट करेंगे, आपने स्प्रिंग को कस के ये ऐसे स्प्रिंग था, आपने यहाँ से इसको दबाया और दबाकर आपने इसको बिल्कुल ऐसा पास करके ऐसा कर दिया और यहाँ पर एक लॉक लगा दिया। मैं बोलूँगा ये स्प्रिंग बहुत हाई पोटेंशियल पे है। जैसे ही ये स्प्रिंग यहाँ से खोलोगे, ये इस बॉडी को पुश करेगा, हिट करेगा और बॉडी भागेगी। ये हाई पोटेंशियल है। तो जब हम अपने घरों में ये बोलते हैं 220 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो बेसिकली हम अपने घर में पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे होते हैं। तो हमारे घर में जो दो जहाँ पर हम प्लग लगाते हैं वो एक हायर पोटेंशियल 220 वोल्ट और एक 0 वोल्ट का होता है। तो जैसे कुछ भी हम उसमें प्लग इन करेंगे तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में सर्किट के थ्रू चार्ज फ्लो करेगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट। ओके, यूनिट की बात हो गई। चलिए एक दो न्यूमेरिकल इस पे करते हैं, क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। हाँ, एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं, क्या बिना पोटेंशियल के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं? आंसर है हाँ। एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन तो हमेशा ही मूव करते हैं। रूम टेम्परेचर पर वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे जा सकता है। कोई इलेक्ट्रॉन कहीं मूव तो कर रहे होते हैं, लेकिन इनका पाथ बड़ा ही रैंडम होता है। उससे क्या, अगर पाथ रैंडम होगा तो जो करंट बनेगा वो करंट कैंसिलेशन होकर नेट करंट 0 हो जाएगा। सब अपना अपना इंडिविजुअल करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो क्या रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं? इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल मूव करते हैं। उनके पास कुछ थर्मल वेलोसिटी होती है। इलेक्ट्रॉन्स हैव, थर्मल मतलब हीट की, टेम्परेचर की वजह से जो वेलोसिटी आती है, इलेक्ट्रॉन हैव सम thermal velocity at room temperature, but their motion is random, और random motion की वजह से and hence net current is 0 and hence I net is 0। लेकिन वो मूव ज़रूर करते हैं। अगर हम एक तार का टुकड़ा सिंपल उठा लें, अपने हाथ में पकड़ लें, कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही हम एक सेल या एक बैटरी लगाते हैं, क्या फ़र्क आता है? सेल या बैटरी एक तरह से फोर्स लगा देती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देती है। जब यहाँ पर हमने एक सेल या बैटरी लगाया
तो सेल या बैटरी एक फोर्स लगाकर इलेक्ट्रॉन्स, जैसे आपको पता है नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देती है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे थे उसके साथ साथ हल्का हल्का ड्रिफ्ट होने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी आ रहा था तो वो इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा रहा हो, मतलब रैंडम मोशन तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में ड्रिफ्ट हो रहे हैं, वो जो ड्रिफ्ट एक डायरेक्शन में हो रहे हैं उससे करंट बन जाता है। और इसीलिए हम कई बार इस करंट को ड्रिफ्ट करंट भी बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पोटेंशियल लगाने पर इलेक्ट्रॉन ने क्या अपना रैंडम मोशन छोड़ा? आंसर है नहीं छोड़ा, वो अभी भी कर रहे हैं। फिर क्या फ़र्क हो गया? सभी इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं, हालांकि काफ़ी कम स्पीड से कर रहे हैं, पर ड्रिफ्ट करना शुरू कर दिया। ओके, तो वो ड्रिफ्ट की वजह से करंट बन गया, ड्रिफ्ट करंट। क्या रैंडम मोशन यहाँ कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। क्या यहाँ कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। क्या यहाँ थर्मल वेलोसिटी? यहाँ है, लेकिन यहाँ साथ साथ में ड्रिफ्ट करने लग गए। इस पॉइंट को ध्यान रखना आप। ओके, चलो एक छोटे मोटे न्यूमेरिकल करते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट है, पोटेंशियल है 6 वोल्ट का A, ये पॉइंट है B, यहाँ पोटेंशियल है 2 वोल्ट का। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पर एक चार्ज को भेज रहे हैं। चार्ज कितना है? ये V1 मान लीजिए या VA मान लीजिए, ये V, और चार्ज है 2 मिली कूलम का। क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन to move a charge of 2 millicoulomb from A to B। बस ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट आ गया, और सर्किट में जब आप चार्ज को मूव करा रहे हैं A to B में, तो आपको क्या फॉर्मूला चाहिए? आपको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका फॉर्मूला था डेल्टा V, यानी कि डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज ट्रांसफ़र। कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बीच में चार्ज भेजना है, तो आपको यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। व्हाट इज डेल्टा V? दिस इज 6 वोल्ट, दिस इज 2 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 4 वोल्ट। ओके, 4 वोल्ट। वर्क डन वी नीड टू फाइंड आउट, एंड चार्ज ऐसा यूनिट में नहीं है, 2 × 10⁻³ नाउ द कैलकुलेशन यू गेट W is equal to 8 × 10⁻³ जूल। दिस इज द अमाउंट होगा। बस इस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस को ध्यान रखना, और कुछ नहीं। सिंपल वाले तो आप कर ही लेंगे। सिंपल में तो सिंपल आपको वर्क, या हाँ यहाँ वर्क डन या एनर्जी, वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, चार्ज हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करेगा? हायर पोटेंशियल। करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी? करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो बेसिकली करंट को बनाया किसने? करंट का पैदा करने वाला सोर्स, करंट को प्रोड्यूस, करंट इलेक्ट्रॉन्स तो पहले भी मूव कर रहे थे लेकिन करंट नहीं बन रहा था। करंट को बनाने के पीछे एक वजह है पोटेंशियल। पहले पोटेंशियल लगाओगे तो करंट आएगा। आप सेल लेकर आओगे तो आपका बल्ब ग्लो करेगा। पहले बल्ब ग्लो नहीं करेगा, आपको पहले क्या चाहिए? पोटेंशियल, फिर क्या बनेगा? करंट। ओके, आई होप मैं अपनी बात को आपको अच्छे से समझा पाया। फिर भी आप इसको अच्छे से रीडिंग कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, थॉरली समझिए, न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस कीजिए, और कंसेप्ट को आप अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल को करने के बाद द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डील इज द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज द मेन थिंग ऑफ द चैप्टर, इज द सॉल ऑफ द चैप्टर। उसको समझ लिया बिकॉज ओम्स लॉ कनेक्ट ऑल द इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। इट कनेक्ट्स द करंट, इट कनेक्ट द वोल्टेज, एंड इट कनेक्ट द रेजिस्टेंस। सो ऑल दीज 3 टर्म्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो ठीक है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में क्लास में कवर करेंगे। आई होप आप इसको समझ के अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।